हे भगवान, आज तो कीड़े भी जमीन के अंदर पाताल में छिप गए हैं। पेट में आग लगी है। अगर शाम तक खाना नहीं मिला तो हम सब भूखे मर जाएंगे। रानो अपने बेटे कुकू के साथ बैठी थी। कुकू भूख से इतना कमजोर हो गया था कि उससे रोया भी नहीं जा रहा था। तभी पास वाली डाल पर कालू कौवा वहां आया। माँ, पेट में मरोड़ उठ रही है, मुझे कुछ खाने को दो ना। क्या हम आज भी सिर्फ हवा खाकर सोएंगे? रानो बहन, क्या तुम्हारे पास एक भी दाना बचा है? मेरे घर में गौरी और जग्गू भूख से बेहोश हो रहे हैं। मैंने पूरा जंगल छान मारा, पर धूल के सिवा कुछ नहीं मिला। नहीं कालू भाई, मेरे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन हम ऐसे हार नहीं मान सकते। हिम्मत रखो। हिम्मत तो अब जवाब दे रही है रानो। अब मौत ही हमारा इंतजार कर रही है। नहीं, मुझे पता है हमें कौन बचा सकता है। हम अभी उल्लू बाबा के पास चलते हैं। वो जंगल के सबसे ज्ञानी हैं। उन्हें जरूर पता होगा कि इस सूखे में भोजन कहाँ मिलेगा। चलिए कालू भाई, अपने बच्चों के लिए हमें उड़ना ही होगा। रानो, कुकू और कालू उड़कर उल्लू बाबा के पास पहुंचे। उल्लू बाबा अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से शून्य में घूर रहे थे। बाबा, हमारे बच्चों की जान बचा लीजिए। पूरा जंगल भूख से मर रहा है। क्या कहीं कोई दाना पानी नहीं बचा? ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि यहाँ से दूर सूरज घाटी में एक जादुई पेड़ उगा है। वह साधारण पेड़ नहीं है, वह सोने का पेड़ है। सुना है उसके फल अमृत समान हैं। सोने का पेड़? अमृत फल? बाबा, फिर तो हम अभी जाते हैं। ठहरो, वो पेड़ मायावी है। उसकी चमक पर मत जाना। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। संभल कर जाना। उल्लू बाबा का बताया रास्ता पकड़कर वे पहाड़ी पर पहुंचे। वहां से नीचे घाटी में एक तेज पीली रोशनी चमक रही थी, जिसने उनकी आंखों को चौंधिया दिया। वाह, देखो रानो, बाबा सच कह रहे थे। वो देखो, कितना बड़ा और चमकदार पेड़ है। अब तो हम रसीले फल खाएंगे और मजे करेंगे। चमक तो बहुत है कालू भाई, पर बाबा ने चेतावनी भी दी थी, हमें सावधान रहना होगा। कालू भूख भूल गया और लालच में आ गया। वो झपटकर एक डाल पर बैठा। वाह, क्या शान है! मैं इसे खाऊंगा नहीं, इसे तोड़कर अपने घर ले जाऊंगा। फिर मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा। रानो और कुकू नीचे उतरे। कुकू को सोने चांदी की समझ नहीं थी, उसे बस गोल फल दिख रहा था और उसे भूख लगी थी। माँ, वो देखो फल, कितना सुंदर और बड़ा सेब है। मैं इसे खा लूं? रुको कुकू, ये असली नहीं लग रहा, इसकी खुशबू नहीं आ रही। भूख से तड़पते कुकू ने माँ की बात नहीं सुनी। उसने पूरी ताकत लगाकर उस चमकते हुए सुनहरे फल पर अपनी चोंच दे मारी। खटाक! माँ, बहुत दर्द हो रहा है। मेरी चोंच, ये फल तो पत्थर है माँ। कुकू की नाजुक चोंच आगे से टूट गई थी। उसके मुंह से खून बहने लगा। मेरे बच्चे, हे भगवान, खून! रानो का गुस्सा देखकर पेड़ कांपने लगा, लेकिन वो धातु का था, इसलिए चाहकर भी अपने फल को नरम नहीं कर सकता था। अगर तुम सच में पछता रहे हो तो मेरे बच्चे की चोंच ठीक कर दो, उसे बहुत दर्द हो रहा है। मैं शापित हूं रानो। मैं सिर्फ सोना दे सकता हूं, दवा नहीं। लेकिन यहां से दूर चमकीली गुफा में एक जादुई झरना है। उसका पानी ही कुकू की टूटी चोंच जोड़ सकता है। लेकिन सावधान, मेरी जड़ों में मेरा रक्षक सो रहा है। तभी जोरदार फुफकार सुनाई दी। पेड़ की जड़ों के नीचे से एक विशाल सुनहरा नाग बाहर निकला। उसकी आंखें लाल मणियों जैसी चमक रही थी। कुकू के खून की गंध ने उसे जगा दिया था। किसने मेरे सोने के फल को चोट पहुंचाई? मैं उसे निगल जाऊंगा। भागो रानो, ये तो साक्षात यमराज है। रानो ने घायल कुकू को अपने पंजों में दबाया और कालू के साथ तेजी से उड़ी। सुनहरा नाग उड़ नहीं सकता था, लेकिन वो चट्टानों पर बिजली की रफ्तार से रेंगता हुआ उनका पीछा कर रहा था।
मेरा सोना चुराने आए थे, अब बचकर नहीं जाओगे। रानो, तुम कुकू को लेकर आगे बढ़ो, मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ। कालू ने अपनी जान की परवाह न करते हुए नाग की पूंछ पर चोंच मारी और दूसरी तरफ उड़ा। नाग गुस्से में कालू के पीछे मुड़ा। कालू की चालाकी से नाग रास्ता भटक गया। रानो और कुकू उड़ते उड़ते चमकीली गुफा में पहुंच गए। वहां नीलमणि झरना बह रहा था। कुकू, बेटा आंखें खोलो, हम पहुंच गए। ये जादुई पानी है। रानो ने कुकू की टूटी हुई चोंच को ठंडे नीले पानी में डुबोया। जैसे ही पानी चोंच पर लगा, एक नीली रोशनी हुई। कुकू का दर्द गायब हो गया।